मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग आज कादम्बरी कथामुख जो महाकवि वाण भट्ट की रचना है की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। मित्रों हम लोग आज कादम्बरी का 5वां भाग देखेंगे और इससे पहले हम लोगों ने 4 भाग कर लिए हैं। मित्रों आज हम लोग कादम्बरी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाप्त कर देंगे। इसके बाद कल से किसी अन्य ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। तो मित्रों चलिए हम लोग आज का अपना जो है पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। तो हम लोगों ने 200 प्रश्न तक कर लिए थे, आज हम लोग 201 से करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, राज प्रकृति में समास है। क्या है? राज प्रकृति में समास है अर्थात राजा की प्रकृति। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, विटान पांति इति इस व्युत्पत्ति से होगा। मित्रों जो सही आंसर होगा उसी ऑप्शन को पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो दूसरा प्रश्न है, विटान पांति इति इस व्युत्पत्ति से होगा। तो मित्रों 202 में हमारा कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा बिटपाह, पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। बिटपाह, विटान पांतीति बिटपाह। नेक्स्ट है, शुकनासोपदेश में, तीसरा प्रश्न है हमारा, शुकनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। यहाँ पर मुख्य प्रतिपाद्य विषय पूछा गया है। 203 में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, युवावस्था में लक्ष्मी जन्य मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 204 का देखेंगे, कादम्बरी कथा का जो नामकरण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? नायक के आधार पर, नायिका के आधार पर, दासी के आधार पर या सुकनास के आधार पर। तो जो हमारा कादम्बरी ग्रंथ है इसका जो नामकरण हुआ है नायिका कादम्बरी के आधार पर हुआ है। अगला देखते हैं, चंद्रापीड़ के एक जन्म का नाम था। तो चंद्रापीड़ के एक जन्म का क्या नाम था? शूद्रक था। 206 का देखेंगे हम लोग, लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती है। तो लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती है? विद्वानों के पास, धनीनों के पास, राजाओं के पास या विनयशील के पास। तो लक्ष्मी जो है पापी समझकर विनयशील के पास नहीं जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है, कुप्यंत हितवादिनी। यहाँ हितवादिनी में, ये अच्छा शब्द है, एक बार पूछा भी गया है TGT में। यहाँ हितवादिनी में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र से हुई है? 207 का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है चतुर्थी विभक्ति हुई है, क्रुद्ध द्रुह ईर्षा सूयर्था नाम एवं प्रतिकोपा सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखेंगे 8 का देखेंगे, अकाल प्राविड गुण कल हंस का नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य पुरः पताका सर्व विनया नाम इत्यादि पंक्तियों में अलंकार है। तो यहाँ पर जो है अलंकार पूछा गया है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है वो रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम 209 का देखेंगे, समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? जब समुद्र मंथन हुआ तब लक्ष्मी सहित कुल कितने रत्न निकले थे? 209 का देखेंगे। तो कुल जो है रत्नों की संख्या उस समय 14 थी, 14 रत्न निकले थे। नेक्स्ट है हमारा, असिधारा पद का अर्थ है। असिधारा पद का अर्थ पूछा गया है, ये भी एक बार TGT में आ चुका है। असिधारा का अर्थ पूछा था। तो असिधारा का अर्थ हो जाएगा तलवार की धार। क्या हो जाएगा? तलवार की धार। आगे देखेंगे हम लोग 211 का देखेंगे, सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्षा के कारण कौन नहीं अपनाती है? तो लक्ष्मी के ही गुण दोषों का वर्णन किया गया, तो लक्ष्मी नहीं अपनाती है। और इसके बाद है 12 का देखेंगे हम लोग, अकाला चासौ प्राविड इति अकाल प्राविड। अकाल चासौ प्राविड इति अकाल प्राविड, यहाँ समास है। अकाल प्राविड में समास पूछा गया है।
212 का देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा कर्मधारय समास, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ये भी एक बार पूछा गया है अकाल प्राविड में, अकाल 400 प्राविड इति अकाल प्राविड, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। 13 का देखेंगे हम लोग, चांडाल कन्या किसके समीप आई। चांडाल जो कन्या थी वो किसके समीप आई थी, तो चांडाल कन्या वो शूद्रक के समीप आई थी, सुखिया तोता को लेकर। कादम्बरी में वर्णन नहीं है, भाई ये अच्छा प्रश्न है, एक बार टीजीटी में पूछा भी गया है। किसका वर्णन नहीं है, अछोत सरोवर का नहीं है, या पंपा सरोवर का नहीं है, या सालमरी वृक्ष का नहीं है, या देवदारू का नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 214 का, तो मित्रों यहाँ पर जो है वो देवदारू है, उसका वर्णन नहीं है। अछोत सरोवर का भी है कादम्बरी में, पंपा सरोवर का भी है, सालमली वृक्ष का भी है। पूछा गया है किसका वर्णन नहीं है, तो देवदारू का वर्णन नहीं है। 15 का देखेंगे हम लोग, वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था। वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था, 215 का देखते हैं। तो वैशंपायन जो था वो पूर्व जन्म में पुंडरीक था। क्या था, पुंडरीक था। 16 का देखते हैं हम लोग, तुरंग बाण, ये कई बार पूछा गया है मित्रों टीजीटी में। तो तुरंग बाण किसकी उपाधि है, तो जो तुरंग बाण है मित्रों वो बाणभट्ट जी की उपाधि है। किसकी है, बाणभट्ट जी की उपाधि है। कौन सी, तुरंग बाण। किसकी, तुरंग बाण और बाण, दो बार बाण आया है। तुरंग बाण और बाण की ही उपाधि है तुरंग बाण। आगे देखेंगे हम लोग, आधुनिक बाण, वहाँ पर तुरंग बाण थी, यहाँ पर आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक बाण के रूप में किसे जाना जाता है, 217 का देखेंगे हम लोग। तो आधुनिक बाण के रूप में यहाँ पर अंबिकादत्त व्यास को जाना जाता है, जबकि तुरंग बाण के रूप में बाणभट्ट को जाना जाता है। आधुनिक बाण कौन है, इसको अच्छे से देखेंगे। तुरंग बाण है कौन, बाणभट्ट, और आधुनिक बाण अंबिकादत्त व्यास। 18 का देखेंगे हम लोग, बाणभट्ट के भाई थे। यहाँ पर बाणभट्ट के भाई पूछे गए हैं, तो बाणभट्ट के दो भाई थे। कौन थे, कितने थे, दो भाई थे बाणभट्ट जी के। नेक्स्ट है, संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्ट कर होता है। संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला जो अंधापन है वो कष्टकारी होता है। ये किसने कहा है, 219 को देखेंगे। तो ये सुकनास ने कहा है, क्योंकि सुकनास ने ही उपदेश दिए हैं किसके लिए, चंद्रापीड़ ने, चंद्रापीड़ ने। इसलिए अधिकतर जो कथन है वो किसके हैं, सुकनास के ही हैं। 20 का देखेंगे, अहंकार से उत्पन्न उषड़ता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। अहंकार से उत्पन्न जो उषड़ता होती है वो शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती है। तो ये किसने और किससे कहा है, तो 220 का है। तो हम जैसा कि आपको बता चुके हैं, सुकनास ने चंद्रापीड़ से कहा है। नेक्स्ट है, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 22 का देखेंगे हम लोग, राज्य अभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है, तो राज्य अभिषेक के समय जो है वो उपदेश की आवश्यकता होती है। 23 का देखेंगे, कादम्बरी विभक्त है। कादम्बरी विभक्त है, तो कादम्बरी किसमें विभक्त है, भागों में, एक भाग में, तीन भाग में, दो भाग में, या चार भाग में। तो जो कादम्बरी हमारा कथा है वो दो भागों में विभक्त है। 24 का देखेंगे हम लोग, कादम्बरी की कथा का अंत होता है। कादम्बरी की कथा का अंत होता है, कब होता है, चंद्रापीड़ और कादम्बरी के मिलन के साथ या मिलन से। 25 का देखेंगे, काम पीड़ा में दिवंगत हो गया था। मित्रों काम पीड़ा में कौन दिवंगत हुआ था, तो जो पुंडरीक था वो काम पीड़ा में दिवंगत हो गया था। आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्रपीड़ पिता के बुलाने पर आता है। चंद्रापीड़ जो थे वो पिता के बुलाने पर आता है। कहाँ आता है, विदिशा में, हेमकूट पर्वत पर, अछोत सरोवर में, या उज्जैनी में। 26 का देखेंगे, तो चंद्रा जो पीड़ थे वो पिता के बुलाने पर कहाँ आते हैं, उज्जैनी में। कहाँ आते हैं, उज्जैनी में। मित्रों तो ये थे हमारे कादम्बरी कथा मुख के वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
मित्रों, हम लोगों ने आज कादम्बरी कथा मुख के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर लिया है और कल से हम लोग किसी अन्य ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी को करेंगे। तो मित्रों, हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।